वेलकम बैक दोस्तों। मैं अशोक कुमार फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज हम एक दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है पॉलीमॉर्फिज्म का, जो कि एक उप्स का एक कॉन्सेप्ट है। मैंने यहाँ पर एक कंसोल एप्लीकेशन बना रखी है। उसमें एक हमारे पास एक प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल है। इसमें जैसे हमारा एक मेन मेथड है, बट हम यहाँ पर डायरेक्टली आ जाते हैं पॉलीमॉर्फिज्म पे। तो पॉलीमॉर्फिज्म का बेसिक मीनिंग है एक नाम कई सारे फॉर्म्स। डेफिनेशन थोड़ी सी अजीब सी है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। सो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कंपाइल टाइम पे, या जिसे हम कहते हैं अर्ली बाइंडिंग, और दूसरा है रन टाइम यानी कि लेट बाइंडिंग, जो कि सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के बाद रन टाइम पर होती है। ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कंपाइल टाइम या अर्ली बाइंडिंग का एक पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल। तो जैसे बिल्कुल सिंपल है। तो जैसे कि हमारे पास एक क्लास है पॉलीमॉर्फिज्म, और उसके अंदर एक में डिस्प्ले मेथड है। एक्चुअली इसमें दो डिस्प्ले मेथड हैं, जिनका एक्सेस मॉडिफायर, जिनके रिटर्न टाइप और जिनका नेम सेम है, लेकिन उनके जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट है। जैसे इसमें स्ट्रिंग नेम है और इसमें स्ट्रिंग नेम और पासवर्ड है। ये हमारा जो है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, जिसमें कंपाइल टाइम पे ही कंपाइलर ये डिसाइड कर लेता है कि जो कॉल कर रहा है वो इनमें से कौन से मेथड को कॉल कर रहा है। ठीक है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है रन टाइम या लेट बाइंडिंग। ये बेसिकली इनहेरिटेंस के कंसेप्ट में काम आता है। जैसे हमारे पास एक क्लास है, जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म रन टाइम टेस्ट एक क्लास है। इसमें एक डिस्प्ले मेथड है। तो इसमें पब्लिक है, एक्सेस मॉडिफायर, रिटर्न टाइप है, और एक इसमें एक होता है वर्चुअल। हम इसे एक बार एक सेकेंड के लिए इसे इग्नोर कर देते हैं। तो डिस्प्ले मेथड है हमारी इस क्लास में। एक हमने एक और क्लास बनाई जिसमें हमने उस पेरेंट क्लास उसे बना दिया, डिराइव करके हमने डिस्प्ले मेथड एक और बना लिया जिसका सेम रिटर्न टाइप है, सेम पूरा सिग्नेचर सेम है। तो अब अगर हम किसी क्लास से किसी दूसरी तीसरी क्लास से हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और डिस्प्ले मेथड को कॉल करेंगे, तो कौन सा डिस्प्ले कॉल होगा? क्या ये डिस्प्ले कॉल होगा, क्या ये डिस्प्ले कॉल होगा? तो जैसे हमने लिखा पॉलीमॉर्फिज्म, पहली क्लास जो पेरेंट क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट बनाया और उसका डिस्प्ले कॉल कराया। तो इस केस में हमारा जो पेरेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है ये डिस्प्ले मेथड कॉल हो जाएगा। दूसरा जो है पॉलीमॉर्फिज्म, इसमें हमने पेरेंट क्लास का चाइल्ड बनाया, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड क्लास में उसको सेट करवा दिया। तो इसमें भी हमारा जो है डिस्प्ले मेथड कहाँ का कॉल होगा, ये एक क्विज है। ठीक है। तीसरा जो है, अगर हम चाइल्ड क्लास का एलिमेंट बनाएं और पेरेंट क्लास से उसे रेफ़र करें तो ये हमें एक एरर देगा, क्योंकि इस तरह का रिलेशन सी शार्प में अवेलेबल नहीं। और लास्ट है जिसमें हम चाइल्ड क्लास का एलिमेंट बनाते हैं, उसी का ऑब्जेक्ट बना के हम डिस्प्ले कॉल करा देते हैं। तो इस केस में हमारा जो है चाइल्ड क्लास का एलिमेंट, चाइल्ड क्लास के ये डिस्प्ले मेथड कॉल हो जाता है। अब इसमें जो वर्चुअल और ओवरराइड मेथड है, इसका क्या कंसेप्ट है? तो बेसिकली अगर हम पेरेंट क्लास में कोई एक मेथड बना रहे हैं और हम उसकी डेफिनेशन चाइल्ड क्लास में ओवरराइड करना चाहते हैं, तो हमें पेरेंट क्लास में उसे एज अ वर्चुअल मार्क करना होता है और हम उसे चाइल्ड क्लास में ओवरराइड कर देते हैं। अगर हम इसमें ओवरराइड नहीं लिखेंगे तो हमें ये एक वार्निंग देता है कि ये हाइड करता है इनहेरिटेड मेंबर, यानी कि अगर आप इसे कॉल करना चाहते हो तो इसको ओवरराइड करो। या आप इसमें एक और कंसेप्ट होता है न्यू कीवर्ड, जिससे आप इसे मेथड ओवरहाइडिंग कहते हैं। तो इसमें जब भी आप कॉल करोगे इस क्लास का चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, तो ये डिस्प्ले कॉल होता है, ना कि पेरेंट का कॉल होता है। ठीक। तो इसी इसी तरह से और वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू गाइस।